साथियों, एक बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दें। आपको बता दें कि न्यूनतम वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की गई है। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा के अंदर किया है और इस बढ़ी हुई न्यूनतम वेतन वृद्धि का फायदा 1 मई 2026 से दिया जाएगा। जैसा कि आपको याद होगा कि 1 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस था और इसी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर अस्थायी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री का ये बहुत बड़ा तोहफा है। 5-10% नहीं, 15% न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है। जी हाँ दोस्तों, 15% न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है। आपको ये भी बताएंगे कि आपके महीने में कितने पैसे आपके बढ़ गए हैं, प्रतिदिन के हिसाब से कितनी वृद्धि आपकी हो गई है। दोस्तों आपको बता दें, चाहे आप अकुशल श्रेणी के कर्मचारी हो, अर्धकुशल, कुशल या उच्च कुशल, किसी भी श्रेणी के कर्मचारी हो, सभी श्रेणी का यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय ने न्यूनतम वेतन बढ़ाया है। चाहे आप आउटसोर्स से आते हो, दैनिक वेतनभोगी समुदाय, अंशकालिक, किसी भी प्रकार के स्थायी कर्मचारी हो, सबका वेतन वृद्धि जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया है। इसके बाद कर्मचारियों में जबरदस्त, जी हाँ दोस्तों, इसके बाद कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों में भारी खुशी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। महीने में अब आपकी कितनी सैलरी बढ़कर आने वाली है, क्योंकि ये बढ़ी हुई सैलरी 1 मई से ही लागू कर दी गई है। तो चलिए सीधे चलते वीडियो की तरफ। उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी सभी कर्मचारियों तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया है फॉलो, तो सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लेना ताकि हर नए आदेश की जानकारी आपको लग सके। सीधे चलते हैं खबर की तरफ। तो साथियों, 13 साल के लंबे इंतजार के बाद सरकार ने 15% न्यूनतम वेतन में वृद्धि कर दी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आ रही है साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, इस बड़े अखबार के माध्यम से। इस अखबार को आप सभी लोग जानते होंगे, जाना माना अखबार है, लोकप्रिय और विश्वसनीय अखबार है। यहाँ पर देखिए क्या कुछ खबर आई है। इस राज्य में, यहाँ देख सकते हैं, इस राज्य में श्रमिकों की हुई बल्ले बल्ले, 13 साल लंबे इंतजार के बाद बढ़ा न्यूनतम वेतन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पंजाब से आ रही साथियों खबर, पंजाब राज्य से तमाम बहुत बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पर पंजाब सरकार ने, यहाँ पर देख लीजिए, पंजाब में न्यूनतम मजदूरी में यह इजाफा 13 साल के लंबे इंतजार के बाद हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मजदूरी में बढ़ोतरी का ऐलान आज 1 मई यानी 1 मई को कर दिया गया है, मजदूर दिवस के मौके पर। यह बहुत बड़ी खबर है। चलिए पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं। सीधा इसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ जाने वाला है, चाहे आप आउटसोर्स में हो, संविदा, दैनिक वेतनभोगी या किसी भी श्रेणी में हो। यहाँ पर देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आज 1 मई की बात है, आज 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने राज्य में न्यूनतम मजदूरी में 15% की बढ़ोतरी का ऐतिहासिक ऐलान किया है। तो थोड़ा बहुत ये ऐलान नहीं है दोस्तों, आपको बता दें, ये 5-10% नहीं है, सीधे 15% वेतन वृद्धि का ऐलान है, जिससे वेतन में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। यहाँ देखिए, न्यूनतम मजदूरी में यह इजाफा 13 साल के लंबे अंतराल के बाद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मान ने राज्य विधानसभा में कहा, मैं उनके न्यूनतम वेतन में 15% की वृद्धि की घोषणा करता हूं। और यहाँ पर देखिए आगे क्या खबर आई है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा है, यहाँ पर देखिए पूरी खबर जान लीजिएगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रदेश में यह बदलाव पूरे 13 साल के लंबे अंतराल के बाद किया गया है, जिसका उद्देश्य महंगाई के दौर में मेहनत कश वर्ग को आर्थिक संबल प्रदान करना है। यह बढ़ा हुआ वेतन सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के सभी मजदूरों पर लागू होगा। यहाँ पर बड़ी खबर है साथियों, ये जो बढ़ा हुआ वेतन है, चाहे आप सरकारी विभाग में काम कर रहे हो या किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। आपको बताएंगे कि आपका वेतन प्रतिदिन अब कितना बढ़ गया है, वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब इस फैसले के बाद यहाँ देख सकते हैं, अब इस फैसले से प्रदेश के लाखों अकुशल और कुशल श्रमिकों के वेतन में सीधा इजाफा होगा। उनकी टेक होम सैलरी बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकेगी। यहाँ पर देखिए, कांग्रेस ने की थी मजदूरी बढ़ाने की मांग। हालांकि ये जो मांग है काफ़ी दिन से कांग्रेस करती आ रही थी, लेकिन सरकार ने अब इसको बढ़ा दिया है और सीधे मुख्यमंत्री ने 15% वृद्धि का ऐलान किया है। इससे पहले कांग्रेस नेता एवं पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने शुक्रवार को मांग की थी कि राज्य सरकार अकुशल श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने की घोषणा करे। बाजवा ने कहा कि मजदूर दिवस पर 1 मई को विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र बुलाने वाली मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार यदि श्रमिक वर्ग को लेकर गंभीर है
तो उसे मजदूरी बढ़ाने की घोषणा करना चाहिए। बाजवा ने कहा कि उन्होंने विधानसभा सत्र बुलाया है, हम मांग करेंगे कि अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 400 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन जो है वो कर दी जाए। यहाँ महंगाई भत्ता जारी करने की भी मांग की थी कांग्रेस ने। यहाँ पर देख सकते हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले संवाददाताओं से बातचीत के दौरान यह भी मांग की थी कि सरकार कर्मचारियों का जो 14,500 करोड़ रुपए का लंबित है महंगाई भत्ता उसे जारी करी। उन्होंने कहा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बकाया राशि जारी की जानी चाहिए। और यहाँ पर देखिए आगे उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मेरा अनुरोध है कि जब तक महंगाई भत्ता की जो 14,500 करोड़ रुपए राशि है वो जारी नहीं होती तब तक मुख्यमंत्री का वेतन, नेता प्रतिपक्ष के रूप में मेरा वेतन यानी कांग्रेस नेता का वेतन और पूरे राज्य मंत्रिमंडल, विधायकों, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS के अधिकारियों का वेतन रोका जाए। तो साथियों यहाँ पर कांग्रेस ने मांग की है कि जब तक जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता का वेतन रिलीज नहीं होता, जारी नहीं होता है, तब तक मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष के सहित सभी विधायकों का, सभी IPS का, सभी IAS अफसरों का वेतन रोक दिया जाए जब तक उनका महंगाई भत्ता जारी नहीं होता। तो क्या यह मांग उचित है या नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके विचार इस पर क्या हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ आगे देख लीजिए, आपको अब मैं पूरी तरह से बताता हूँ कि कितना वेतन जो है आपका बढ़ाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये बड़ी खबर है। 1 मई 2026 को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के श्रमिकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। इसके तहत पंजाब में न्यूनतम मजदूरी में 15% की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी की जुड़ी मुख्य बातें कुछ इस प्रकार हैं, यहाँ देख लीजिए। 13 साल बाद ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री के अनुसार यह वृद्धि 13 सालों के लंबे अंतराल के बाद की गई है, जिससे मजदूर को सीधा फायदा मिलेगा। 15% का इजाफा। राज्य सरकार ने मजदूरों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। दैनिक मजदूरी में बदलाव। एक रिपोर्ट के अनुसार पहले जो दैनिक मजदूरी मिलती थी वो प्रतिदिन 483 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 555 रुपये 45 पैसा कर दिया गया है। और यहाँ देख लीजिए लागू, तो यहाँ देख सकते हैं यह निर्णय सरकारी और निजी दोनों तरह के मजदूरों पर लागू होगा। मतलब आप चाहे सरकारी विभाग में काम करें या प्राइवेट कंपनी में, दोनों तरह के कर्मचारियों पर यह लागू होना है। यह घोषणा पंजाब विधानसभा में की गई, जिसका उद्देश्य मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। अब साथियों यहाँ बात आ जाती है कि आपका वेतन महीने में कितना बढ़ा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं 483 रुपये प्रतिदिन पहले था, यानी अगर 483 में हम 26 दिनों का कैलकुलेट कर दें तो ये वेतन 12,144 रुपये करीब होता है। यानी पहले आपको जो मिलता था वो 12,144 रुपये मिलता था। इसमें जब 15% की बढ़ोतरी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई तो ये वेतन आपका प्रतिदिन मिलने लगा लगभग 555 रुपये प्रतिदिन। इसमें अगर हम गुणा 26 का करें, 26 दिन का निकालें, तो ये वेतन 14,440 रुपये के करीब जो है बनता है, यानी 14,500 रुपये प्रति माह बनता है। यानी सीधे 2,000-2,500 रुपये का आपका वेतन वृद्धि हो गई है। तो 2 से 2,500 रुपये प्रति माह की आपकी वेतन वृद्धि कर दी गई है। ये बड़ी बात है जो मैंने आपको बताई है। नई अपडेट के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।